मम्मा ये पीरियड्स क्या होता है। मम्मा आज स्कूल में लड़कियां जो है पीरियड्स की बातें कर रही थी, कह रही थी पैड यूज़ करना पड़ता है। मम्मा ये पैड क्या होता है। तो जब इस तरह की बातें अगर बच्चे करने लग जाते हैं ना, आपसे आके आपकी बेटी इस तरह के क्वेश्चन करे तो ऐसा लगता है कि क्या जवाब दे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सोनू खोखर और आज हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में, बेटी को कैसे बताएं सो दैट आपकी बेटी कहीं से कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना लेके आए। और एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी बेटी को पीरियड्स के बारे में आपसे ठीक इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि कोई मिसगाइडिंग मिले। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को आप पीरियड्स के बारे में किस एज में बताओगे। 8 से 12 की एज में, क्योंकि आजकल पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रही है। तो 8 से 12 की एज में हम बच्चों को पीरियड्स के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हम कब बता सकते हैं मैम, इससे पहले भी अगर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो क्या हम उन्हें बता सकते हैं। एक्चुअली येस। अगर सपोज करो आपकी बेटी की ब्रेस्ट बर्ड फॉर्म होने शुरू हो गए और वो आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर रही है कि आपको हिंट लग रहा है कि शी नोज समथिंग, फ्रेंड्स के ज़रिए या कैसे दोस्तों के ज़रिए, सहेलियों के ज़रिए उसे कुछ पता है। तो जब आप पता लग चुका है आपको कि भाई उसे कुछ पता है, तो उसे ना उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचाइए। आजकल बच्चे ना मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ऐसे में ना हमारा एज अ मदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चे को सही इन्फॉर्मेशन दें जो वो डिज़र्व करती हैं। तो उस मोमेंट पर भी आप उसे बता। तीसरी बात कि मैम हम बात कैसे करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता एज अ मदर कि मैं अपनी बेटी से इस बारे में कैसे बात कर सकती हूँ। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपनी बेटी से इस टॉपिक पे बात करोगी तो आप खुद में बहुत काम, बहुत कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए। क्योंकि आप जो इमेज पीरियड्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अब बना दोगे ना, आपकी बच्ची के दिमाग में बड़े होने तक वही इमेज रहेगी और वो इसी तरह से अपनी खुद की बॉडी को भी ट्रीट करेगी और अपनी इमेज वो उसी अकॉर्डिंग बना लेगी। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस होता है कि आप अपनी बेटी को सही तरीके से बताओ। हुश हुश नहीं कि धीरे बोलो बेटा, हम पीरियड्स की बातें कर रहे हैं या पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते या हम ऐसा नहीं करते। नो, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, जैसे कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये कोई बीमारी नहीं है। और आपकी बेटी को इस चीज़ के लिए प्राउड होना चाहिए कि वो बड़ी हो रही है, शी हैज़ ग्रोन अप, है ना। तो अपनी बेटी को प्राउड फील कराना है, ना कि उसे ये फील कराना है कि कुछ ऐसा हो गया है कि अब वो एक वुमेन टर्न हो गई है और उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है हुश हुश करके। तो आप कैसे और कब बताओगे। आप अपने लिए कंफर्टेबल टाइम जोन देख सकते हो जिसमें आप मदर या डॉटर अकेले हो, कंफर्टेबल हो, जैसे कि बिफोर स्लीपिंग या ममा और डॉटर घर पे जब कभी अकेले होते उस मोमेंट पे कि बेटा आप उस दिन मुझसे वो पीरियड्स के बारे में पूछ रही थी ना, मैं आपको आज बता। ओके, तो सेकंड पॉइंट, जब आप अपने बच्चे को इस बारे में बता रहे हो तो इजी लैंग्वेज का यूज़ करो सो दैट उसे समझ में भी आ जाए और आपका काम भी हो जाए। तो इजी लैंग्वेज यूज़ करने का मेरा मतलब क्या है कि आप जब पीरियड्स के बारे में बता रहे हो तो आप उसे डराओगे नहीं, डराना नहीं है। डराने की बजाय उसको एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में बदलिए कि बेटा ये कोई घबराने की बात नहीं होती, आप घबराओ मत, ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर लड़की के साथ होता है इस एज में आने के बाद, और ये अच्छी बात है। आप ग्रोन अप हुए हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, है ना। ये एक प्राउड करने वाली बात होती है। अपनी बेटी को कभी भी इसको एक बीमारी की तरह कंसिडर मत करवाइए। अब बताना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले कि पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, पीरियड्स में कैसा कैसा फील होता है और हम सैनिटरी पैड या मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं कि आप अपनी बच्ची को ये कैसे बताओगे कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो बच्ची को बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है कि बेटा हमारी बॉडी में ना एक ऑर्गन होता है यूट्रस नाम का, जिसमें हर महीने फीमेल की बॉडी में एक एग रिलीज होता है और क्योंकि वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ होता तो इसलिए वो ड्रेन आउट हो जाता है ब्लड के फॉर्म में और हम उसे पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इजी करना है बेटा, हर महीने यूट्रस से ब्लड शेड ऑफ होता है, सिर्फ इतना भी कह सकते हो कि बेटा हमारी बॉडी में यूट्रस होता है और उससे हर महीने ब्लड जो है शेड ऑफ होता है, गिरता है वेजाइना के थ्रू, इसे हम पीरियड्स कहते हैं। कुछ दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आपकी बेटी को क्वेश्चंस के लिए हमेशा आपको ओपन रहना है, उसे इतना कंफर्टेबल ज़रूर करना है कि वो आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन कर सके जब वो हिट कर चुकी है अपनी प्यूबर्टी, जब वो पीरियड्स के बारे में जानती है, जब वो पीरियड्स की तरफ बढ़ रही है। अब पीरियड्स क्यों होते हैं, तो ये एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर इसे स्किप करना चाहती है बट मुझे लगता है कि आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, पीरियड्स की तरफ बढ़ रही है, तो आप उसको ये जानने का भी पूरा अधिकार है कि वो पीरियड्स होते क्यों हैं, सो दैट वो किसी गलत हाथ में ना जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो। आप उसे अगर बता दोगे कि बेटा ये एक एग होता है जो यूट्रस, जैसा कि मैंने आपसे बताया
कि यूट्रस में एग आता है, तो वो एग जो है फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ होता, इसलिए वो शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बेटी थोड़ी बड़ी है, 10 साल तक की है, समझने लायक है, 10-11 साल की, तो बेटा वो फर्टिलाइज कैसे होता है आप ये भी बता सकते हो, सो दैट कल को आपका बच्चा कोई गलत स्टेप उठाने से पहले थोड़ा सा सोचे कि मम्मा ने ये बताया था कि एग जो है अगर स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो बेबी भी डेवलप हो सकता है। आप थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन दोगे ना बच्चों को, तो बच्चों के दिमाग में एक डर रहेगा कि अच्छा हमें ऐसा कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लेना है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो। अदरवाइज आप इतना भी बता सकते हो कि बेटा ऑर्गन होता है यूट्रस, उसमें एक एग रिलीज होता है, और क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होता, आप अभी बच्चे हो, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद वो फर्टिलाइज होता है, उससे पहले वो फर्टिलाइज नहीं होता है और ये शेड ऑफ हो जाता है ब्लड के फॉर्म में। इसे हम पीरियड्स कहते हैं। और इसमें क्या क्या फील होता है, इसमें बेटा ब्लीडिंग तो होगी ही, ब्लीडिंग के साथ कुछ क्रैम्प्स भी होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप घर पे हो तो मुझे बताओ, मैं आपको मेडिकेशन दूंगी। स्कूल में कभी आपके साथ ऐसा हो तो अपनी टीचर को बताओ, फीमेल टीचर को बता दो, है ना, तो वो आपकी हेल्प करेंगी, या मम्मा आपको स्कूल में कैरी करने भी आ सकती हैं। आपको घबराना नहीं है, अकेले आपको इस चीज़ को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है, मूड्स भी स्विंग होते हैं, तो आपको काम रहने की कोशिश करना है। अगर आपको कुछ भी फीलिंग हो रही है आप मम्मा को बता सकते हो। नंबर 4, पैड या मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर्स की बात करो ना, बच्चियां जैसे फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स कर रही हैं, तो उस टाइम पे मैं प्रेफर करूँगी कि आप उसे पैड ही दो, क्योंकि वो अभी नहीं जानती है मेंस्ट्रुअल कप को प्रॉपरली इंसर्ट करना है। लेकिन पैड को सिर्फ पैंटी पे स्टक करना है, तो ये इजी टास्क है, बच्चियां ये कर सकती हैं। तो आप उसे प्रॉपरली पैड के बारे में समझाओ कि आप इसे इस तरह से रिमूव करोगे। आप पैड लेके उसको डेमो करो कि बेटा देखो इस तरह से इसको रिमूव करना होता है, यहाँ पे ऐसे चिपकाना होता है, और फिर नीचे से चिपका के आप इसे वेयर कर सकते हो पैंटी को। इससे कोई ब्लीडिंग बाहर नहीं जाएगी, तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। इजी। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा ना बच्चे को किसी भी तरह से शर्मिंदा नहीं करना है, अशेम्ड नहीं करना है। आप जितना कॉन्फिडेंट दिखेगी आपके बच्चे में, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। अपने बच्चे में वो विश्वास जगाना है कि वो आप पे इतना भरोसा कर सके कि आपको वो किसी भी तरह की कोई बात जो उसके साथ हो रही है या उसके दिमाग में है, आपसे आके शेयर कर सके। याद रखिए, अगर आप अपनी बच्ची को ये ट्रस्ट नहीं दे पाओगे, कोई और दे देगा और आपके बच्चे गलत हाथ में जा सकते हैं। अगर बच्चों ने आके कुछ गलत भी सुना है या पूछ लिया आपसे, तो रादर देन आप उसे डांटने के उसकी बात सुनो। अगर आपने उसे डांट दिया ना, तो वो नेक्स्ट टाइम आके नहीं बताएगा। तो बच्चों में वो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब वो बड़े हो रहे हैं, सो दैट आपको वो सारी बातें आके बताए, तभी तो आप समझ पाओगे ना कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जितनी भी मदर्स इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ गिफ्ट करिए। आपकी बच्चियों का अधिकार है सही इन्फॉर्मेशन लेना, और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी वैसे ही ट्रीट करना जैसे कि बॉडी की बाकी कोई हेल्थ होती है। इसको हुश हुश मत करिए, इसको शर्मिंदगी मत करवाइए। आपने जो डिसकॉन्फिडेंट अपनी लाइफ में फील किया, आपकी बेटी को वो ना मिले। आपको कॉन्फिडेंट बेटी मिले जो कुछ करने का जज्बा रखती है। आप याद रखिए, पीरियड सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं है, बच्ची के सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट तक से खेल सकती है कि आप किस तरह से उसे उसके रिप्रोडक्टिव एज में जब वो एंटर करती है, आप उसे कैसे ट्रीट कर रही हो एज अ मदर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसके अलावा भी किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकती है। नेक्स्ट वीडियो आ रही है सेक्सुअल एजुकेशन कैसे दे बच्चों को, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।